औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, मौजूदा दौर बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। इस दौर में हर शख्स की यही ख्वाहिश है कि उसके पास बेतहाशा माल व दौलत और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। अब तो हाल ये है कि इंसान पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जो बहन भाई ये चाहते हैं कि वो भी हलाल तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए आज मैं एक ऐसा ज़बरदस्त, मुजर्रब और आसान सा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेतहाशा माल दौलत से नवाजेगा। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर है कि आप जो ही ये वजीफ़ा शुरू करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़गार के तमाम दरवाज़े आपके लिए खोल देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान वजीफ़ा आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना होगा। सिर्फ़ 2 रात का ये खूबसूरत अमल है। इन 2 रातों में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चंद सिफ़ाती नाम, जो कि औलिया किराम से बुज़ुर्गान दीन तक पहुँचे और बुज़ुर्गान दीन से ये नाम हम तक पहुँचे, बस इन नामों को आपने 2 रात लगातार रात को पढ़कर सो जाना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से आपके घर में रिज़्क़ की नदियाँ बहना शुरू हो जाएंगी। न सिर्फ़ आपके घर में रिज़्क़ की कुशादगी होगी, बल्कि अगर आपके घर पर कर्ज़ है तो इस अमल की बदौलत इंशाअल्लाह कर्ज़ भी आपका उतर जाएगा। इसी तरह के तकरीबन हज़ारों और फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह हम आज की इस वीडियो में हम आपको तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मुतबाना गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो अगर वीडियो आप स्किप करके देखेंगे तो वो बातें आपसे मिस हो जाएंगी। फिर बहुत सारे बहन भाई हमसे कमेंट बॉक्स में अपने मसाइल पूछते रहते हैं। इसके साथ हमारे वो बहन भाई जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से पहले चंद ज़रूरी बातें आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। दूसरा ये कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा भरोसा रखना है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल के साथ रिज़्क़ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रिज़्क़ लाज़मी बढ़ाएगा। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक में जिन अज़ाबों के बारे में वईद आई है उन अज़ाबों को सीरियस लिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त डरा जाए। अहले ईमान वालों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किस कदर खौफ था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मरतबा हज पर गए तो लोगों ने देखा कि हरम में काबा में कनकरियों पर पेशानी रख कर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह, तू अज़ीम रब है, तू मुझे बख्श दे। अगर मैं गुनहगार हूँ और सज़ा का मुस्तहिक हूँ तो क़यामत के रोज़ तू मुझे अंधा उठाना, ताकि मैं नेक लोगों के रूबरू शर्मसार ना हो सकूं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े अल्लाह के वली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किस कदर खौफज़दा रहते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन बातों से हमें मना फरमाया है उन बातों से हमें दिल से मना होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर वक्त अताअत करनी चाहिए। प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं। मुझे यकीन है कि ये वजीफ़ा आपके लिए बेहतरीन साबित होगा अगर आप पंजगाना नमाज की पाबंदी करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप रात को सोने से पहले कर लिया करें और फिर इसके कमालात आप देखते जाएं। आपने अमल कुछ इस तरीक़ाकार से करना है कि रात को जब आप इशा की नमाज़ अदा कर चुकें तो उसके बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत आपने अदा करने हैं। 2 रकत
नमाज सलातुल हाजत आपने वहाँ पर अदा करने हैं जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। कोशिश करें कि इस वजीफ़ा को करने के लिए आप घर का कोई ऐसा कोना या किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर बच्चों का शोर व शराबा बिल्कुल भी ना हो, ताकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें कर रहे हैं। आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत बड़े ही शौक़ के साथ अदा करें। अपने रोज़गार के मसाइल अपने जहन में रखें, जाए नमाज पर बैठ जाएं। आप सबसे पहले 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आप पढ़ लें। उसके बाद आपने बाकसरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम जो कि रिस्क में इजाफे के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम या रज़ाकू, ए रोज़ी देने वाली ज़ात, या रज़ाकू को बाकसरत पढ़ना है। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे 721 मरतबा पढ़ें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप 313 मरतबा या रज़ाकू को पढ़ लें। उसके बाद 21 मरतबा आप दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आप पढ़कर आप अपने इस वजीफ़ा को मुकम्मल करें। उसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी करनी है, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसान का मकाम बुलंद होता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसके रोज़गार में इजाफ़ा पैदा होता है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों पर नादम और शर्मिंदा हों, उससे तौबा इस्तग़फ़ार करें और उसके बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले आप जिन लोगों को जानते हैं उनके लिए आप दुआ करें। उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। उसके बाद आप अपने घर वालों के लिए दुआ करें और आखिर में आप अपने लिए दुआ करें। यकीन जानें कि आप 2 दिन इस तरह करके तो देखें जिस तरीक़ाकार से मैंने आपको बताया है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। एक तो जो आप अव्वल व आखिर या रज़ाकू के दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, तो ये वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि दरूद इब्राहिमी एक ऐसी दुआ है, एक ऐसा अमल है कि जो भी दुआ से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए तो उस दुआ को पर लग जाते हैं, वो दुआ फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास, मुजरब, इंतहाई ताकतवर और अजीम वजीफ़ा है। आप जब इस वजीफ़ा को करने बैठें तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आगाह करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपने कब से ये वजीफ़ा करना शुरू किया है और हम आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ कर सकें। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी छोटी सी काविश थी। पसंद आने पर इसे अपने तमाम चाहने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।